एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। वेलकम है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई में। और आज का हमारा डे 5 है। आज का कलर है ग्रीन। और आज का जो हमारा रस है, जो इमोशन है, वो इमोशन है अद्भुत। अद्भुत मतलब इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है कि विलक्षणीय, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा जो सबसे हटके हो। अद्भुत मतलब एक अलग ही एहसास। और ये रस बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव है। इस रस को या फिर इस इमोशंस को हमें क्या करना है, अपने आप में बिल्डअप करना है। ये ऐसा इमोशंस है जिसको आपको काबू में नहीं करना है। ये ऐसा इमोशन है या ऐसा रस है जिसको आपको मतलब जो बोलते हैं ना कि हवा देनी है। कैसे बोलूँ मैं कि खुद में जो एक अद्भुत, हर एक इंसान ना अलग अलग होता है। मतलब कोई भी इंसान सेम नहीं होता। हर एक की एक अलग पहचान है। और उस पहचान में क्या छुपा है कि आपका अलगनेस क्या है, आप में अलग ऐसा क्या है। जब आप वो जान पाओगे ना, तब आप अपने आप से रूबरू होगे और तब आपको एहसास होगा कि मैं तो अद्भुत हूँ, अलग हूँ, मस्त हूँ। मतलब आप में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो दूसरों से आपको अलग करती है। हर एक की पर्सनालिटी अलग है, हर एक इंसान अलग है। और इसी वजह से हम इंसान जाने जाते हैं कि सब अलग हैं। अलग अलग ढांचों में बनाया है हर एक इंसान को। और वैसा ढांचा फिर से किसी मतलब इस्तेमाल नहीं किया है। तो हर एक इंसान की एक खूबी होती है और उस खूबी को जब वो पहचानता है तब वो अद्भुत होता है। मतलब वो दूसरों से अलग दिखने लगता है अपने आप से ही। बिकॉज यू जस्ट मीट योर सेल्फ। आप में क्या अलग है, जब आप ये जान लेते हो ना, तब आपकी लाइफ में बहुत रोशनी ही रोशनी होती है। और मैं आपको बचपन मेरा ना मेरी जो कहानी है उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि बचपन से ही ना मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि आई एम डिफरेंट, मैं इन लोगों से अलग हूँ। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कॉलेज में सबसे ना एडजस्ट करती थी। ऐसा नहीं था कि वो जैसे सब फील करते थे मैं कभी भी वैसा फील नहीं करती थी। हमेशा से मुझे पता था कि आई एम डिफरेंट, बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिफरेंट है मेरे में। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि मुझ में ऐसा डिफरेंट है क्या, कि जो मेरा दिल बार बार कहता है कि यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। बट मेरी मतलब अभी जो कोविड से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और उस प्रॉब्लम्स में ना मैंने खुद को ढूंढ लिया। मतलब वो अंधेरे में ना मैंने खुद का उजाला ढूंढ लिया। और तब मुझे समझ में आया कि यस, आई एम डिफरेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम डिफरेंट। सो जब मैंने वो चीज़ जान ली, तब से मेरी लाइफ में रोशनी ही रोशनी है। इतने सालों से मैं कोई भी काम करती थी, मुझे खुशी नहीं मिलती थी। मैंने पार्लर किया, मैंने बहुत सारे बिज़नेस किए, ऑनलाइन बिज़नेस किया, बट वो खुशी नहीं मिलती थी मुझे अंदर से कि कुछ तो अलग है मेरे में, कुछ तो अलग करना है। वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था मुझे। और जब मैं प्रॉब्लम में थी तब मुझे समझ में आया कि अरे यार, ये मेरी खासियत है। मतलब मैं आपको एक ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। बचपन से ही ना मेरा बैकग्राउंड मतलब ऐसा ही है कि मेरे जो नाना थे, मतलब मेरे माँ के जो पिताजी थे, मेरे दादाजी, नाना जी बोलते हैं हम, हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे।
मेरी मौसी भी एस्ट्रोलॉजर है और मैं इन सब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मैं जहाँ रहती थी हमारे नेबर जो थे वो भी एस्ट्रोलॉजर थे। तो बचपन से मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस एस्ट्रोलॉजी को इतना ध्यान से नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता था कि बकवास है ये सब, जो भी है हम खुद की मतलब जो बोलते हैं ना कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ पाते हैं। तो इसी में मैं हमेशा रहती थी और अब तक मतलब 2018 तक मेरी लाइफ में 19 ऐसा भी बोलोगे तो भी चलेगा, 2019 तक मेरा जो नेचर था वो ऐसा ही था। लेकिन जब सच में इतनी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में कि ऐसा हुआ कि बस अभी मरना ही है, आखिरी स्टेज क्या होती है, मरना, तो हम मरने ही वाले हैं, ऐसा हमने ठान लिया था, सोच लिया था। क्योंकि बहुत अच्छे दिन नहीं थे वो। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा था उस वक्त, वो 3 साल का था मेरा बेटा, हाँ 3-4 साल का था। और उस दौरान मुझे जो मैंने भगवान से इतना झगड़ा किया कि अभी मरना ही है तो बस ठीक है, अभी क्या करें। फिर कोशिश करते हैं ना, हम डूबते हैं लेकिन फिर भी उभरने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश में ऐसी प्रॉब्लम्स आई जब बोलते थे हमारे घर में बहुत निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि सच में ब्लैक मैजिक होता है, सब जो बोल रहे हैं वो सही है। पता नहीं, मेरा तो बिलीव नहीं था। फिर मैंने उसमें अपनी पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने वो ढूंढना सर्च किया कि सच में ऐसा है क्या। और वो ढूंढते ढूंढते मैंने अपने आप से टैरो सीखा। मुझे मेरी मुलाकात कार्ड्स से हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे वो कार्ड्स ला के दोगे क्या, तो उन्होंने मुझे वो कार्ड्स ख़रीद के दिए। तब उतना भी मतलब हमारा इनकम नहीं था, फिर भी उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पे और वो कार्ड्स मुझे लेके दिए। ये वाले कार्ड्स हैं मेरे सबसे पहले कार्ड्स हैं। ये सन कार्ड मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगस्त में और उन्होंने मुझे कार्ड्स ला के दिया। सितंबर अक्टूबर गया और मैंने मैंने सितंबर में कार्ड्स को देखा ही नहीं। मुझको हाथ में लेने को नहीं हो रहा था। और उस वक्त ना मैं क्लास ढूंढ रही थी, लेकिन इतने 10,000 20,000 इतना फ़ीस था कि मुझसे हो नहीं पा रहा था, कि इतना फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती थी मैं। तो मैंने भगवान से ही पूछा कि अगर मुझे सिखाना ही नहीं था तो मुझे लाने को क्यों मतलब ऐसा दिया कि ये कार्ड्स लेना है करके। फिर मैंने खुद से स्टडी को स्टार्ट किया। मैं रात भर जागती थी और पूरे मतलब नोट्स निकालती थी, सुन के ऑडियो सुन के लोगों के कि वो क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में, और सेल्फ स्टडी करती थी। और ठीक है, मैंने कार्ड्स की इन्फॉर्मेशंस निकाल के उसके नोट्स बनाए। और फिर प्रॉब्लम्स आई मुझे कि प्रेडिक्शन कैसे करें। और उस वक्त आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस अद्भुत रस का मतलब जो है ना मैजिक जिसको बोलते हैं, वो मैंने फील किया कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ ना, तो यूनिवर्स भी मुझे सपोर्ट कर रही थी। कोई भी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ जाती थी, जो भी हमारे घर में इंसिडेंट्स होते थे, और वो इंसिडेंट्स में ना मुझे वो कार्ड्स दिखने लगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल घर में झगड़ा हो रहा था तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे आँखों के सामने आ जाता था। मतलब यूनिवर्स मुझे बताता था कि देखो ये जो सिचुएशन है ना बेटा, उसका मतलब ये कार्ड है। तो इस तरह से मैंने वो टैरो सीखा है और इतना घोट के पिया है मैंने कि अब मुझे लगता है कि ये जो मेरी खासियत थी कि मैं खुद से इतना अच्छा पढ़ाई कर सकती हूँ और अपने आप को और बेटर बना सकती हूँ। सब कोविड में इतने प्रॉब्लम में थे, बट प्रॉब्लम मुझ में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कोविड के टाइम ही हमारे पास फाइनेंशियली बैकअप बहुत ज़ीरो था। और उसी वक्त मेरा जो ये गाइडेंस का जो मैंने स्टार्ट किया था कार्ड्स का, वो उसने इतना पिकअप लिया कि मैं तो हैरान हो गई कि हाउ कुड आई डू दिस। क्योंकि
मैंने किसी से सीखा नहीं था, और मैं जो प्रेडिक्ट करती हूँ वो सच होता था, और अभी भी सच ही होता है, होता था नहीं, सच होता है। तो उस तरह से मैं इतनी ब्लेस्ड हो गई कि जो टैलेंट में सीखना, मतलब मुझ में जो अलग बात थी वो यही थी, और वो मैंने जान ली, और तब से मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बहुत खुश हूँ, भले लाइफ में प्रॉब्लम हो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं पा रही हूँ। मैं अपने घर को चला सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जिसके लिए पहले मुझे डिपेंड रहना पड़ता था। जो चीज़ पाने के लिए मैं बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसमें मुझे कार्ड्स में जब भी हाथ में लेती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अगर मूड में भी नहीं हूँ ना कार्ड्स रीडिंग के, अगर मेरे हाथ में किसी ने कार्ड भी थमा दिए ना, तो मैं झट से चार्ज हो जाती हूँ कि अरे चलो बताती हूँ मैं क्या बोलना है, तुमको पूछना है पूछो। आधी रात को भी मुझे क्लाइंट्स के फ़ोन आते थे पहले लॉकडाउन्स के दौरान, तो भी मैं करती थी। मतलब इतना मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, जो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई थी, और मैंने अपने अंदर का वो अद्भुत रस जान लिया, और उसको मैं डेवलप कर रही हूँ। आज भी मेरे पास कार्ड्स, अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखाती हूँ, देखो, कम से कम 20-25 कार्ड्स हैं मेरे पास, 20-25 डेक है कार्ड्स के मेरे पास, और मुझे और भी बहुत सारे डेक लेने हैं। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई कार्ड्स, और मेरे कार्ड रीडिंग्स के बारे में मैं उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, और भी अभी भी सीख रही हूँ। मोक्ष पट करके है जो हमें मोक्ष की और ले जाता है। तो बहुत सारे टूल्स मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सो आप जब अपनी लाइफ का अद्भुत रस जानोगे तब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे, और आपकी लाइफ एकदम रोशनी जैसे झगमगा जाएगी। सो आज का टॉपिक ज़रा ज़्यादा खिंच गया, नो प्रॉब्लम, हो सके तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी बहुत बातें करती हूँ। और ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, डिवाइन गाइडेंस 111, वहाँ भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो रस मैं यहाँ बताती हूँ वहाँ उस रस की रीडिंग करती हूँ, तो आप उसके भी मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, आपको बहुत रिलेट होगा। सो एक बार ज़रूर देख लेना मेरी वो रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स रहती हैं, डेली पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ जाके चेक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।